हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लो आप सभी लोग। 801 डीबी कोड का ये हिंदी विषय का पेपर है। यदि आप इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देंगे, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप सभी लोग इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश जरूर पढ़ लेना है आप सभी को, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको पेपर हल करना होगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। निर्देश दिया रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ में और खंड बा में विभक्त रहेगा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आप सभी को, ओएमआर सीट आपको जेल पेन से नहीं भरनी है। आपका पेन या तो नीला हो या फिर काला हो और यहाँ पर जो भी विकल्प सही होगा ओएमआर सीट में आपको उस गोले को अच्छी तरह से भर देना होगा। चलिए, अगला है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं प्रयोग कर सकते आप। इसलिए ओएमआर सीट जब आप भरेंगे बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंडबा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बिल्कुल रट कर जाना है आप सभी को, क्योंकि 24 फरवरी को बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है और इस प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जिनको याद करके जाना आप सभी लोग। पहली रचना यहाँ पर त्रिवेणी और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रस मीमांसा। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विचार वीथि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो ये 3 रचनाएं, 4 रचनाएं आप जरूर तैयार कर लेना। चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा और विचार वीथि, ये रचनाएं याद कर लेना। ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन, पंच परमेश्वर। और यहाँ पर एक चीज याद कर लेना आप लोग, गोदान गबन। गोदान
गबन और सेवा सदन। गोदान गबन सेवा सदन ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन तीनों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न भी क्लियर करा दूंगा और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखी गई रचना है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। यदि प्रश्न आता है सिंदूर की होली किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा नाटक विधा पर आधारित रचना है, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। चलिए अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी। और इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञे जी ने किया। और यदि प्रश्न आता है कि कब किया, तो यहाँ पर उत्तर होगा 1943 ईस्वी में किया। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है भूषण किस युग के कवि हैं? महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है छत्रसाल दशक। याद कर लेना आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? महाकवि भूषण जी हैं। ये रीतिकाल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर उत्तर ए वाला ऑप्शन सही होगा, मतिराम जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है यशोधरा रचना है। तो यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना आप जरूर याद कर लेना, साकेत। साकेत के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर होगा सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय था ये भारतेंद्र युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग, यहाँ पर कौन सा रस है उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा धीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव याद कर लेना आप लोग, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। तो यदि यहां से कोई प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हास होता है। अगला प्रश्न है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं।
दिए गए उदाहरण में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मानो। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा है मानो। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है कि प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो यहाँ पर सोरठा छंद है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद भी कर लेना। सोरठा के प्रथम और चतुर्थ चरण में, सोरठा के दूसरे और कौन से चरण में? चौथे चरण में। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं मेरे प्यारे बच्चों 13-13 मात्राएं। तो यहाँ पर ये भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, परि हो जाएगा राइट आंसर। सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो सुख पहला पद है और दुख भी दूसरा पद है। दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर है कौन सा समास? द्वंद्व समास। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खेत शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, त्वया हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। निम्न में सर्वनाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। वह क्या है? सर्वनाम। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, निम्नलिखित जो खंड यहाँ पर बा है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और खंड बा आएगा 50 अंकों का। यहाँ पर प्रश्न है पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, पहला जो यहाँ पर गद्यांश है, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पहला गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होगा। किस पाठ से है यह गद्यांश? ममता पाठ से। यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पाठ के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी। जय शंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ आपको विधिवत और अच्छे तरीके से लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि पाठ का नाम लिख दिया और लेखक का नाम लिख दिया बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आपको करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और है, इसका भी उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ पर गद्यांश, ये लिया गया है अजंता पाठ से। इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत
डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आप सभी को। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय, ये लिया गया है वन पथ पर। वन पथ पर शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी को, कोई एक पद्यांश हल करना है आप सभी को। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ये पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे, कोई एक गद्यांश करिएगा। पहला है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, ये जो है लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत, ये जो है पद्यांश गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 जो कि इस तरह का आएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर इसके लिए भी निर्धारित हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्, ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति। अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है श्लोक है ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माता गुरुतरम भूमि खात, ये लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। कोई एक हल करिएगा। अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न यानी उत्तर प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय बिल्कुल रट कर जाना आप सभी लोग। 24 फरवरी को ये जीवन परिचय 100% पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, इन कवियों का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार करके जाना। प्रश्न अगला है, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। धीरः केन पूजते पदेन बिना किम दूरम याति, यानी वीरों की पूजा किसके द्वारा होती है और पैरों के बिना दूर तक कौन जाता है। चंद्रशेखरा कह आसीत अस्माकम संस्कृते कह नियमा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना 24 फरवरी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। इन विषयों पर निबंध जरूर तैयार कर लेना। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। देश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या,
मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, प्रदूषण की समस्या और समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा। 70 में 65 प्लस लेकर के आओगे आप यदि इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह के कई मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। जय हिंद।